हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूं स्वाति और आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लास लाई हूं, जैसे डेली लेकर आती हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक है, जो हम पहले कर रहे थे, स्वर संधि। स्वर संधि में हमारी दो संधियां बची थी, यण संधि और अयादि संधि। आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी करा रही हूँ उसमें प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि आप आंसर उसका बिल्कुल सही सही फाइंड आउट कर पाएंगे। एक तो आपको मैं उसका कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि ये संधियां कैसे बनती हैं, इनका क्या नियम होता है इनके लगने का। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह से समझ सकते हैं कि कहां पर कौन से शब्द में कौन सी संधि लगी है। अगर किसी प्रश्न में ये आता है कि इस शब्द में बताइए कि कौन सी संधि है, अगर ये फाइंड आउट करने को आता है या फिर संधि विच्छेद करने को आता है। वीडियो के बीच बीच में ही मैं आपको ट्रिक दूंगी, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि, इसको अगर आपको नियम याद करने में कोई भी परेशानी हो रही है, तब भी आप किसी शब्द को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि लगी है इस शब्द में, उसी तरह से इन दोनों संधियों को पहचानने की भी ट्रिक मैं आपको बीच में ही बताऊंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाया करें। और साथ ही टेलीग्राम पर इस वाले चैनल को वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको नोट्स और पीडीएफ, जितनी भी चीजें टेक्स्ट फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, वो यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तैयारी चल रही है DSSB की, यूपीटीईटी की और सुपर टीईटी की। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको तैयारी ऐसे ही करनी है कि एग्जाम बस आ ही गया सर पर, क्योंकि अब वैसा एग्जाम नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था कि आपने 1-1.5 महीने में तैयारी की और एग्जाम दे आए। जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हाई है, मार्किंग बहुत। तो स्वर संधि में जो चौथी है वह है यण संधि। इसका जो नियम होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जहां कहीं भी दो शब्दों को मिलने पर उनमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के संधि बनाते हैं। तो यहाँ जो यण संधि होगी उसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण पहले समझ लेते हैं कि क्या होगा। पहला वर्ण होगा ई, उ, ई, उ। इनमें से कोई भी वर्ण पहला हो सकता है। और दूसरा वर्ण हमारा क्या होगा? दूसरा वर्ण यहां पर अन्य कोई। कहने का अर्थ है पहले वर्ण इनमें से कोई होंगे और अन्य कोई का मतलब है कि इन वर्णों के अलावा, जो वर्ण पहले आया है उसके अलावा दूसरा वर्ण कोई और भी हो सकता है। दोनों को मिलकर के जब कोई भी वर्ण बनेगा, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ई, उ, ई और उ, इनके अलावा यहाँ पर एक री भी हो सकती है, री से ऋषि, ये हो सकते हैं, और जो दूसरा वर्ण होगा वो कोई और वर्ण होगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यण संधि कहाँ पर होती है। और जाना मत, क्योंकि मैं अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आप ये नियम याद ना रख पाए तो ट्रिक से आप कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है। शब्द है इत्यादि। इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, इति प्लस आदि। इति में यहां जो वर्ण है वह है ई और यहां है आ। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, पहला वर्ण इनमें से कोई होगा और यहाँ पर जो दूसरा वर्ण होगा वो कोई और वर्ण होना चाहिए। जो पहला वर्ण यहाँ पर निकल के आएगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीट हो जाएगा तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर ई है और इधर भी ई आ जाएगा तो ये मिलकर के ई हो जाएगा, जब जो क्या बनाती है, दीर्घ संधि बनाती है, मतलब किसी भी स्वर को दीर्घ बना देती है। तो हम तो ई और आ मिला के क्या बना? या। ठीक है, ई प्लस आ मिलके बना या। इसी तरह से एक शब्द और ले लेते हैं। जब संधि विच्छेद करेंगे वी प्लस ऊ, ये दो शब्द निकलेंगे, तो यहां है ई और यहां है ऊ। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण है, लेकिन यहां जो वर्ण होगा दूसरा वर्ण है
वो रिपीट नहीं हुआ है, दूसरा वर्ण कोई भी हो सकता है, ई और उ, ये मिलकर के यहां पर बन रहा है यू। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब एक अगला शब्द लेते हैं, सख्यागमन। सख्यागमन, तो इसको जब हम संधि विच्छेद इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सखी धन आगमन। ठीक है, सखी धन आगमन, तो यहां पर क्या है, ई है और यहां है आ, और ये जो मिलकर के बना वो बना या। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में चाहे ई हो या ई हो, ये मिलकर के बन जाती है या। ठीक है, ई का बन जाता है या। अब दूसरा समझ लेते हैं, अगर स्टार्टिंग में उ होगा या उ होगा, मतलब पहला वर्ण उ या उ होगा, तो किस तरह के आपको शब्द शब्द है स्वागत, इसका संधि विच्छेद करेंगे सु धन आगत। ठीक है, तो यहां पहला वर्ण है उ और दूसरा वर्ण है आ। ठीक है, यहां है उ और यहां है आ, ये मिलकर के क्या बन गया, वा। ठीक है, एक शब्द हमने ले लिया प्रभवेषणा। प्रभवेषणा, इसको जब हम अलग करेंगे इस शब्द को तो शब्द बनेंगे दो, प्रभु धन ऐषणा, प्रभवेषणा। ठीक है, तो यहां है ओ की मात्रा और यहां है ए, लेकिन मिलकर के क्या बन रहा है, वे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया ई का बन जाएगा या और यहां पर बन जाएगा उ का वा। उ भी हो सकता है और उ भी हो सकता है, ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है, और ऐसे ही री का रा बन जाता है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूं। शब्द है मात्राज्ञा, इसका संधि विच्छेद होगा तो दो शब्द निकलेंगे, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, ये क्या है, री है, आपको पता होगा ये री है और यहां है आ, ये मिलकर के क्या बना, र। मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा मतलब जो निकल के बना वो बना र, ये बना। तो ई का या हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ये इसका नियम है यण संधि का। अभी मैं आपको अयादि संधि और बताऊंगी और उसके बाद आपको वो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी फाइंड आउट करने में गलती नहीं करेंगे कि कौन सी संधि। जैसे अयादि संधि का भी नियम है, यहाँ पर जो पहला वर्ण होगा वो ए, आए, ओ, आओ, इनमें से कोई भी होगा, और जो दूसरा वर्ण इसके संग जो मिलेगा संधि के लिए वो कोई भी अन्य वर्ण होगा। ठीक है, और इस संधि की खासियत है कि इसमें ये साउंड आती है संधि होने के बाद, आए, आए, आओ, आओ, आव, ये बनता है संधि होने के बाद। शब्द ले लेते हैं, जैसे पहला शब्द है नयन, इसका विच्छेद करेंगे ने धन अन, तो यहां क्या हुआ, यहां है ए और धन अन, ए और अ मिलके बना आय। ठीक है, आय की आवाज आएगी, ने अन नयन, तो ये क्या बन गया, आय बन गया। इसी तरह से शब्द है नायिका। ठीक है, इसका विच्छेद करने पर बनेगा न प्लस इका, तो यहां है आय धन, यहां कौन सा है वर्ण, ई, न में है ए और ई यहां पर एज इट इज आ गया, तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आय। ठीक है, नायिका
नायिका। ठीक है, ई की साउंड तो यहां से आ गई, लेकिन ये बना क्या, नायिका। ठीक, अगला शब्द देख लेते हैं, आव और आव वाला कैसे बनेगा, नाविक। जब इसको अलग करेंगे, संधि विच्छेद, नौ धन इक। यहां पर ए और आई की मात्रा थी, अब आ गई आव। ठीक है, तो और धन ई, ये क्या बन गया, आव। यहां साउंड काय की आई, आव की। अगर यहां पर ओ होता, आव की जगह ओ होता, तो आव की जगह अब बनता। ठीक है, एक शब्द और ले लेते हैं, पवित्र। पवित्र को जब हम विच्छेद करेंगे, ओ धन इत्र। ठीक है, यहां है ओ और ये है ई। इन दोनों को जब हम ज्वाइन कराएंगे, संधि इनकी कराएंगे, तो यहां पर क्या बन रहा है, अब की साउंड आ रही है। मतलब क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ए आए ओ औ पहला वर्ण होना चाहिए और उसके बाद दूसरा वर्ण कोई भी हो सकता है। ये वाले वर्ण रिपीट ना करें सेकंड में। मिलाने के बाद, संधि के बाद जो ध्वनि निकलेगी वो आए, आय, अब, आव, इनमें से कोई भी बननी चाहिए। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, आय, नयन में आय आया, नायिका में आय करके आया, आई का हुआ ना, आई का, तो ये आय बन गया। नाविक में आव, पवित्र में अव, इस तरीके से। ठीक है, ये तो मैंने आपको नियम बता दिया, कायदा कानून बता दिया कि किस तरह से संधियों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और किस तरह से संधियां बनती हैं अलग अलग। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो, पहली संधि से, दीर्घ संधि से लेकर अयाधि संधि तक सकते हैं, जहां पर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूं कि क्या ट्रिक होती है फाइंड आउट करने की। यहाँ पर हम बात कर लेंगे यण संधि की और अयाधि संधि की, कि वो कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस शब्द की बात हो रही है, अगर आपसे शब्द देकर पूछा जाए कि संधि बताइए, तो ये ध्यान रखना है कि बीच में या होगा या फिर वा होगा, इत्यादि। और ज्यादातर इसका जो पहला वाला अक्षर होगा, या से पहला वाला, वो आधा ही होता है, जैसे इत्यादि, व्यूह, संख्यागमन, सख्यागमन, स्वागत, प्रवेश। ठीक है, पहली पहचान तो यही है, या और वा के पहले आधा अक्षर होगा, जो भी होगा। और अयाधि संधि की पहचान ये है, इसमें अय, आय, अव, आव शब्द के बीच में होता है। ठीक है, ये पहचान है इन संधियों की। तो इस तरह से मैं समझती हूँ आप लोग क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सामान्य हिंदी की जितनी भी कक्षाएं मैं लाऊंगी, तो वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी को मैं थरली पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक यहाँ पर हम नहीं छोड़ेंगे। और एक बात आपको और बता दूं, अब जो परीक्षा का स्तर हो गया है वो पहले से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पहले की तरह प्रश्न सीधे सीधे तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। तो सिर्फ ट्रिक पर आप लोग बेस्ड रहकर एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, सीट्स बहुत कम होती हैं, और उस पर फाइट करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। तो अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी डिले मत करिए। तैयारी के लिए आपका एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी की, सुपर टेट की, यहाँ पर बेसिकली मैं उनकी बात इसलिए कर रही हूँ कि वो कमिंग वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आएंगी और ज़रूर आएंगी, और उसके बाद सुपर टेट भी होगा। तो अगर आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, यूपी टेट अगर निकलेगा तो ये आपको पता है कि उसके बारे में भी बात चल रही है, 1/4 मार्क्स को जोड़ने की टीईटी के। तो यूपी टीईटी आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सीटेट पास किया होगा भाई कम मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स आए होंगे जस्ट पास 90, 91 या 100 के अराउंड। तो सोचिए अगर यूपी टेट में 1/4 को लिया गया तो वहां पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी टेट को क्वालिफाई करना, क्योंकि सीटेट के मार्क्स तो आप अभी बढ़ा नहीं सकते यूपी टेट से पहले। तो यूपी टेट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब आई होप कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और ये वाले चैनल को भी टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वी मेक फ्यूचर ऑफिशियल। यहाँ पर मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।